Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9th science chapter 1 matter in our surrounding. So basically यहाँ पे आपका जो क्लास 9th है उसका जो साइंस सब्जेक्ट का जो चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि उस चैप्टर में कितने सारे टॉपिक के सब टॉपिक्स है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है कि आपको चैप्टर 1 जो है उसका एक ओवरव्यू मिल जाए। ओवरव्यू से ये रहता है कि आपको आइडिया लग जाएगा इसके अंदर कितने टॉपिक्स है, कितने सब टॉपिक्स है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चैप्टर आपका कितना लेंथी हो सकता है या कितना ईजी हो सकता है। ठीक है, कितना आपका टफ हो सकता है या कितना आसान हो सकता है, ये इसी से हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए किसी चैप्टर के अंदर अगर आपके जो सब टॉपिक्स होते हैं, आपके टॉपिक्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये चैप्टर आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, मे भी हो सकता है कि ये चैप्टर मुश्किल हो। तो इसीलिए जो आपका चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग के, हम सबसे पहले इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो आपका जो चैप्टर है इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं मैटर से, मैटर का जिक्र करते हुए। ठीक है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा मैटर के बारे में। ठीक है, इसको मैटर को हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो मैटर होता है व्हाट इज मैटर, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। आपने बचपन से डेफिनेशन पढ़ा होगा, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, उसे हम मैटर कह देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नॉन मैटर की बात करेंगे। ठीक है, आपके मे भी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना इसके बारे में चाहूँगा। ठीक, क्योंकि आप मैटर पढ़ रहे हो तो नॉन मैटर भी आप समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप 11th 12th में और हायर क्लासेस में आप आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, उसके बाद फिर आपका थर्ड जो आपका टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, बेसिकली जो हमारा मैटर होता है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैं ये मान लो जो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, जो आपका व्हाइट बोर्ड है, इसके अलावा जो मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा ये हमारे आसपास जो एयर है, मेरे आसपास जो बुक्स है, ठीक है, ये जो मेरा चश्मा है, मेरा जैकेट है, ठीक है, वटेवर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं हमारे नेचर में, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें दिखती है वो सभी किससे मिलकर बनी रहती है, मैटर से। तो जो मैटर है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना हुआ है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। आसपास जितनी चीज़ें नेचर में वो किससे मिलकर बनी हुई है, मैटर से। ठीक है, और जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है उसकी बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर हमारा ये मार्कर की बात करें, ठीक है, अगर मार्कर देख लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप में मार्कर है, तो ये क्या छोटे छोटे आपके पार्टिकल से मिलके बने रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से, उन्हीं पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, जो कि आपका चैप्टर 3 है, उसमें हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। सो बेसिकली जो आपका पार्टिकल है वो पार्टिकल के नेचर्स के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे कि हमारा जो मैटर जिस पार्टिकल से बना हुआ है उसकी क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आपका फोर्थ टॉपिक आ जाता है, ठीक है, जो मैटर है। ठीक, अब मैटर है तो मैटर आपका क्या हो सकता है कि चेंज करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने आइस लिया, फ्रिज में से आइस निकाला, वो पानी बन जाता है। फिर उस पानी को आप क्या करते हो, जब बॉईल करते हो तो क्या गैस बन जाता है। यानी देखो आपको अलग अलग रूप में भी दिख रहा है। आपका जो पानी है, पानी भी तो मैटर ही होगा ना, क्योंकि वो भी हमारे यूनिवर्स का पार्ट है। तो जो आपका पानी होता है वो अलग अलग रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मैटर। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आपने बेसिकली सुना होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। आपके सिलेबस में 3 ही पढ़ाया जाता है आपको बचपन से अभी तक, लेकिन मैं थोड़ा आपको हटके 2 और होते हैं, आपके टोटल 5 होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपका प्लाज्मा फोर्थ होता है, 4th नंबर पे प्लाज्मा, और 5th नंबर पे आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंस। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। आप 11th 12th में जब जाओ पढ़ने तो एटलीस्ट आपने नाम सुना हो, आपके काम है। ठीक है, अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट है ये आपका सोशल साइंस वाला स्टेट नहीं है कि आप समझ लो कि राज्य, राजधानी और सेक्टर वाली चीजें नहीं। यहाँ पे बेसिकली स्टेट का मतलब होता है किस रूप में आपका मैटर पाया जाता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। फिर अगले पॉइंट पे आ जाएंगे कि आपका जो मैटर होता है, ठीक है, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में पाया जाता है। तो क्या ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, क्या ये चेंज होते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? अगर होते हैं तो कौन कौन उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, उसी का एक सब टॉपिक आप बोल सकते हो कि आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपके बुक में, तो मैं उसके बारे में भी अच्छे से आपको बताऊंगा। फिर बात आ जाता है आपका 7th और 8th पॉइंट पे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका देखा है मैंने कि बच्चों को टिपिकल लगता है, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर के एंड वाला, एंड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये मैंने देखे PYQ में भी कई बार पूछे गए और एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका जो एवापोरेशन होता है आपने सुना होगा और आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा एवापोरेशन, ठीक है। जो आपका लिक्विड होता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको इतना ही बताया गया होगा, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एवापोरेशन क्या होता है, ठीक है। अब एवापोरेशन आपका लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवापोरेशन, ठीक है। अब जो एवापोरेशन होता है वो क्यों होता है, रीजन फॉर एवापोरेशन, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है रीजन फॉर एवापोरेशन होता है तो उसके क्या क्या कारण होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, ठीक है। अब जो एवापोरेशन हो रहा है लिक्विड से गैस बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपका जो लिक्विड से गैस बना एवापोरेशन हो रहा है तो वो कब हो सकता है कि ऐसे क्या क्या चीज़ें हम फैक्टर देखें कि उसमें आपका जो रहता है एवापोरेशन फास्ट हो जाए, जैसे कि मान लो तेजी से बढ़े, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्लो हो। तो वो सारे जो पैरामीटर होते हैं वही हम उसे ही हम आपका फैक्टर कहते हैं कि बेसिकली फैक्टर क्या क्या होते हैं एवापोरेशन के, ठीक है। तो विंड, टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, इनके बारे में बात करेंगे चैप्टर में डेप्थ में, ठीक है। अब ऐसे थोड़े हेवी वर्ड लाइटर, नेट ऑफ फ्यूजन, एवापोरेशन या फिर वटेवर आप सुन के थोड़ा ज़्यादा टेंस मत होना। चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आपको हर एक चीज़ें अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा एवरीथिंग, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो लास्ट टॉपिक बच जाता है हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। हमारे आसपास जब भी हमारे नेचर में कभी भी एवापोरेशन होता है, आपका कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका कूलिंग हो जाता है, यानी कि आपको आसपास का एनवायरनमेंट होता है ठंडा हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पर आपके बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं आपको एक दो का भी जिक्र करना चाहूँगा, आपके NCERT में भी मेंशन है। एक तो आपका ये रहेगा कि जो मटका होता है गर्मियों के टाइम में जब हम मटके में पानी डालते हैं तो वो ठंडा क्यों रहता है, ठीक है। उसका कंसेप्ट भी आपका इसी लास्ट वाले टॉपिक के अंदर जाएगा, व्हाई डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। जब आप दौड़ते हो, ठीक है, रनिंग करते हो तो आपके स्वेट होता है, ठीक है, बेसिकली पसीना निकलता है। तो पसीना आने के बाद क्या होता है, हमें ठंडा महसूस होता है, वो भी क्यों होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये चैप्टर 1 का आपका बेसिकली प्रीव्यू या फिर टॉपिक के बारे में बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये मेरा लेक्चर 1 है, ठीक है, पहला वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, मेरे अप्रिसिएशन के लिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और क्या रहेगा कि मैं आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। इससे आपका ये बेनिफिट रहेगा कि आपको लाइन वाइज मैं जितने भी इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस डालूंगा तो आपका क्या रहेगा, आपको लाइन वाइज मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सेव कर लेते हो तो लाइन से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वटेवर जैसे भी मैं अपलोड करूँ आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। अब मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट को एक्सेस करिए, आपको लाइन से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस हम आपके लिए लाएं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू एवरीवन।